This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है पिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद कर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निजान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा अन्य जो लोग जुड़ेंगे इसमें सेमेस्टर 1 में, उन सभी का स्वागत है। जो वीडियो को देखेंगे उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति मिली हुई है, इतना उन्नति मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम पुनः नीतू जैन जी का स्वागत कर रहे हैं और हम लोग चाइनीज पर, ये सेमेस्टर 1 की क्लास में चाइनीज के एक चैप्टर बाकी है और एक करस्पॉन्डेंस का सुजोग बाकी है। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा इंटरेक्टिव सेशन लेंगे, चाहे आधे घंटे का ही हो, उसमें ताकि कोई चीज किसी को कंफ्यूजन में रहे तो हम लोग बता सके उसको। और ग्रुप ओपन है सबके लिए, सेमेस्टर 1 का ग्रुप ओपन है। आप लोग उसमें कोई क्वेश्चन डालेंगे सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट, तो उसका उत्तर, समुचित उत्तर आपको दिया जाएगा और समय से दिया जाएगा। इसलिए उस ग्रुप का इस्तेमाल करिए,
स्टडी ग्रुप का। तो हम लोग आज चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर 12, 13, 14 है, तो हम लोग उसी पर आज विचार करेंगे। और ये है चैप्टर हमारा 13, ट्रीटमेंट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यही है ना? 13, 14 सर। दो। जी सर। ठीक, हाँ जी। वो टू निधु जैन है। थैंक यू सर। सर्वप्रथम सर को मेरा प्रणाम और सभी साथियों का आज की क्लास में स्वागत है। तो हम जैसा कि सर ने बताया टाइप 1 चैप्टर 13 पर हम आज चर्चा करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो थोड़ा सा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में समझ लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स मानव शरीर में अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। उनका स्ट्रक्चर, ओरिजिन और सीक्रेशन सब डिफरेंट है, लेकिन ये सभी ग्लैंड्स अपना सीक्रेशन सीधे ब्लड के अंदर डालती हैं। ये कोई नलिका नहीं होती है, सीधे ब्लड के अंदर जाता है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां, डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। और ये रक्त के माध्यम से शरीर में जहां जितनी आवश्यकता होती है उचित मात्रा में चली जाती है। तो इसका सबसे पहला हम ले रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, ये ग्लैंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड कहलाती है, सबसे छोटी ग्लैंड कहलाती है। यह 1 सेंटीमीटर से भी कम व्यास की ग्रंथि होती है, जो कि एक मटर के दाने के बराबर होती है। और ये हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है और एक पतले स्टॉक के द्वारा ब्रेन के थैलेमिक क्षेत्र से जुड़ी होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से उत्पन्न जो हार्मोन होते हैं, वो एक तो ग्रोथ हार्मोन होता है, एक प्रोलैक्टिन। ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो हमारा शारीरिक वृद्धि में इसका बहुत स्पेशल महत्व होता है। और ये प्रोलैक्टिन होता है, मिल्क सिक्रेशन में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। फिर है एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में हेल्प करता है। फिर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ये थायराइड सिक्रेट करके थायराइड ग्लैंड के टिश्यूज को कार्यशील बनाने में हेल्प करता है। फिर है इसका अगला हार्मोन है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है, ये मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करता है। फिर है नेक्स्ट हार्मोन है इसका मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, इसका शॉर्ट नेम है। यह हार्मोन त्वचा को रंग देता है, कलर जो हमारे त्वचा में आता है ये इस MSH के कारण, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण आता है। नेक्स्ट हार्मोन है पोलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। यह मेल में स्पर्म बनाने में और ग्रोथ में हेल्प करता है और फीमेल में यह एग की ग्रोथ में हेल्प करता है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ये हार्मोन हो गए। अब नेक्स्ट हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, उसके दो हार्मोन वो सिक्रेट होते हैं उससे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। तो एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन होता है उसे उसका शॉर्ट नेम है ADH। ये किडनी के नेफ्रॉन में जल का रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है, उसको बढ़ा देता है। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन का एक छोटा सा याद करने का तरीका है, इसे प्यार की झप्पी भी कहते हैं। बर्थ में तथा मिल्क रिलीजिंग में ये हेल्प करता है। तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में जाना कि एक बार हमारा रिवाइज हो गया कि किस तरह से ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स काम करती हैं। फिर अब हम हमारी बुक में आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जो ये हार्मोन्स सिक्रेशन होता है, तो जो हार्मोन्स जिस काम में हेल्प करता है उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके इलाज के लिए हम ऐसे हो पूरी अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है, तो हम TW3, TW16, SI15, SI19, GB16, GB18, GB20, GB12 और GB21 इन पॉइंट्स पर उपचार देंगे। अब इन्हें टोन ही करना है या सेडेट करना है, ये हम उस पर देखना पड़ेगा कि हाइपर है या हाइपो है, कंडीशन के अकॉर्डिंग, और नहीं तो हम दाना मिथ लगा के इनका उपचार कर सकते हैं। अगर एंटीरियर लोब की कोई प्रॉब्लम है, उसके हार्मोन की कोई प्रॉब्लम है, तो TW16, K11, K13 और GB37 इन पर हम उपचार देंगे। पोस्टीरियर लोब की प्रॉब्लम है तो हम SP5, UB60 और GB11 पर उपचार देंगे। अब है पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड है, ये आध्यात्म के लिए होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ही सहायक है, पिट्यूटरी ग्लैंड की सहायक है, आध्यात्मिक कार्यों के लिए प्रेरित करती है। रक्तचाप और यौनांगों की ये नियंत्रक होती है। रक्तचाप, मानसिक रोग और यौनांगों की सभी समस्याओं के लिए हम इस ग्रंथि पर उपचार देते हैं। तो अगर इसकी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम TW3 को टोन करके इस पर उपचार देते हैं। अब TW3 एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है
ये पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड का मास्टर पॉइंट होता है। ऊर्जा का प्रवाह ठीक करके ज्ञानेंद्रियों को शक्ति प्रदान करता है और ये टोनिफिकेशन पॉइंट है। TW इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। TW16 यह बिंदु स्वर्ग का मार्ग कहलाता है। ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। और जीबी20 के बारे में हम जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 100 बीमारियों का एक इलाज इसका एक नाम है। इस पर उपचार देकर हम ब्रेन और सेंस ऑर्गन की बहुत सारी बीमारियों पर का इलाज कर सकते हैं। तो ब्रेन पर आता है, इसलिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड के भी ट्रीटमेंट में हम जीबी20 को यूज करते हैं। जीबी21 यह मिड ब्रेन में स्थित लिम्बिक सिस्टम के कॉर्पस एमाइगडालिनम से रिलेटेड पॉइंट है, जो कि इमोशनल बिहेवियर का यह नियंत्रण करता है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा सा मैंने एक ब्रीफ कर दिया। जो जो पॉइंट इसमें मुझे इंपॉर्टेंट लगे उसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा था। फिर नेक्स्ट है हमारा थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। गले में लैरिंक्स के नीचे ट्रैकिया के दोनों बगल में इसके लोब्स स्थित होते हैं। ये दोनों लोब्स एक दूसरे को से एक ब्रिज के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे इस्थमस कहते हैं। यह दो हार्मोन सिक्रेट करता है। एक तो इसका थायरोक्सिन होता है और एक होता है थायरोकैल्सिटोनिन। जो थायरोक्सिन होता है वो T4 और T3 उसके हम इसको T4 और T3 से रिलेट करते हैं। यह एक आयोडीन बाउंड प्रोटीनियस तत्व है जो मानव शरीर को मेंटेन रखने के लिए पूरी लाइफ आवश्यक होता है। शरीर की भौतिक वृद्धि के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। और थायरोकैल्सिटोनिन जो है, जैसा कि नाम से ही है कि कैल्सिटोनिन मतलब कैल्शियम की, यह हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। अब इसके ट्रीटमेंट पे अगर हम आते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर ये हाइपर हो गया, ज्यादा थायराइड ग्लैंड के बढ़ गई है, ज्यादा हो गया है, तो उसके लिए हम TW2, ST9, ST10, CV15, CV23, UB15, GB14, GB20, H7, liver 2 और LI4, इन पर हम ट्रीटमेंट देंगे। इनके सिम्टम्स होते हैं शेकिंग इन हैंड्स एंड फीट। हाइपरथायरॉयडिज्म का सर ने बताया था, एक बहुत अच्छा सिम्टम है कि हम अगर हाथ को इस तरह से रखते हैं ना, हमारे हाथ मूव करते हैं, हिलते हैं, इस तरह से शेक करते हैं। तो ये इसका सिम्टम है। ग्रेइंग ऑफ हेयर, हेयर हमारे सफेद होना, वेट लॉस होना, गोइटर, घेंगा, बल्गिंग आईज, टैकीकार्डिया, स्वेटिंग, पसीना आना, इस तरह के ये इसके सिम्टम्स हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो हम TW2, ST10, GB14, GB20, LU9, LU10, K7, CV6, TW13 और LI4, इन पर हम उपचार देकर इसका उपचार कर सकते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन होने लगता है, इंपोर्टेंस होने लगता है, ओबेसिटी मतलब वेट गेन, एस्थेनिया, फिजिकल फैटीग, सोमलेंस, कोल्ड इंटॉलरेंस, कोल्ड इंटॉलरेंस मतलब सर्दी हम सहन नहीं कर पाते, लो बॉडी टेम्परेचर, इस एटसेट्रा। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब इसमें TW2 है, ये वाटर पॉइंट है ट्रिपल वार्मर का। ये थायराइड और पैराथायराइड का थाइमस ग्लैंड के मास्टर पॉइंट है। थाइमस ग्लैंड का ये मास्टर पॉइंट है TW2। बॉडी फ्लूइड्स और जूसेस के मेटाबॉलिज्म को संतुलित और नियमित करता है। शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर इस पॉइंट पर उपचार देने से चूना बनने लगता है। फिर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है ST9। ये पैराथायराइड ग्लैंड से रिलेटेड रोग जैसे शरीर में चूने की कमी आदि इस पॉइंट पर उपचार देने से ठीक हो जाती है। ST10 हमारा पॉइंट है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। इसका नाम जलद्वार है। ये थायराइड ग्लैंड का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। न रुकने वाली खांसी के उपचार का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। GB14, इसका नाम है तनावों से थका हुआ। बहुत ज्यादा तनाव होते हैं तो GB14 पर हम इलाज कर सकते हैं। यह फीवर के उपचार, एलर्जी, इन्फेक्शन के पॉइंट और पूरे एंडोक्राइन, अगर हमें पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड के किसी को के लिए उपचार के लिए कोई एक पॉइंट चाहिए, सिंगल पॉइंट चाहिए, तो CV15 है। ये पिट्यूटरी के लिए तो है ही, उसके अलावा एंडोक्राइन, पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड का सिस्टम का उपचार के लिए CV15 एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CV23। ये जीभ के रोगों का, अगर टंग का कोई रोग है तो उसके लिए स्पेसिफिक पॉइंट है। LI4 एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक पॉइंट है, ये हम सब जानते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है, ये पैराथार्मोन सिक्रेशन होता है, इससे पैराथार्मोन सिक्रेशन होता है। ये भी कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। अब इसका अगर हम ट्रीटमेंट देखते हैं तो हाइपर एक्टिव अगर ये हो जाती है तो TW2, ST9, UB11, UB58, GB30 और ST36 पर हम उपचार देते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं हाइपर कैल्शियमिया, कैल्शियम ज्यादा बनना, पैराथायराइड ट्यूमर्स, बोन पेन, पेप्टिक अल्सर, रीनल कॉलिक एटसेट्रा, ये इसके
सिम्टम्स हैं। अब अगर हाइपर एक्टिव हो जाती है तो TW2, HT9, SI3, P6, लिवर 2, लिवर 3, CV15 इस पर हम उपचार देते हैं। इसके सिम्टम्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, मस्कुलर स्पैस नंबनेस आ जाती है, क्रैम्प आने लगते हैं, ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं, टीथ दांतों का क्षय होने लगता है, रिजेस ऑन नेल्स, कैटरेक्ट की बीमारी हो जाती है, हेयर पतले होने लगते हैं, टिटनी, बहरापन आने लगता है। ये इसके सिम्टम्स हैं। फिर है इसके अगर हम कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो UB11 है, ये बोन और कार्टिलेज का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, ये हमने पढ़ा है। UB58 ये रिटेंशन ऑफ वाटर को हटाकर सूजन हटाने का काम करता है। सूजन हटाने के लिए UB58 बहुत अच्छा पॉइंट है। HT36 होम्योस्टैटिक पॉइंट है, पाचन की कमजोरी का बेस्ट पॉइंट है ये। GB30 ये जंपिंग सर्कल बोलते हैं इस पॉइंट को। GB30 को नाचने की शक्ति साइटिका के उपचार, इससे जंपिंग सर्कल मतलब नाचने की शक्ति, मतलब इससे इतनी शक्ति आ जाती है कि रोगी नाचने तक लग जाता है। तो साइटिका के उपचार का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा HT9। तो ये पैराथायराइड ग्लैंड का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शरीर में चूने की कमी होने पर हम इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी टॉन्सिल्स। तो टॉन्सिल्स जो है ये लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जो थ्रोट के पीछे की तरफ स्थित होते हैं और ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। जब भी हमारे मुंह या नाक में से कोई बाहरी पैथोजन एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट ये रक्षा का कार्य करते हैं। और इसके ट्रीटमेंट अगर हम देखते हैं तो टॉन्सिल्स, एक साइड के टॉन्सिल्स का उपचार का है SI3, TW1, CV22 और LI4 पर हम उपचार देंगे। और अगर दोनों साइड टॉन्सिल्स हो गए हैं तो SI3, LU11, GB20, GB21, UB10, UB11, UB12, UB54 और शाई जुआन, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है घुटने की आंख का बिंदु। तो इन पॉइंट पर हम उपचार देंगे। अब इसमें TW1 है, इसे चौड़ी सड़क का दरवाजा बोलते हैं। इस पॉइंट पर उपचार देने से पूरे शरीर की ऊर्जा के प्रवाह में परिवर्तन आता है और हमारे जो भी ब्लॉकेज होते हैं वो खुल जाते हैं। GB20 गॉल ब्लैडर 20 है, वात का तालाब कहलाता है। शरीर से वात के दोषों को निकालने का बहुत अच्छा पॉइंट है और दृष्टि तथा सुनने की शक्ति को बढ़ाता है। GB21 गॉल ब्लैडर 21 ये जिंगवेल पॉइंट है जिसे हम इमरजेंसी में प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं जिंगवेल पॉइंट्स को हम इमरजेंसी में प्रयोग करते हैं। यह भी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा किए जाने वाले हार्मोन सिक्रेशन को बैलेंस करता है। नेक्स्ट है हमारे UB10, ये मेडुला ऑब्लेंगेटा का पॉइंट है। ये सर ने हमें लिखवा रखा है UB10 मेडुला ऑब्लेंगेटा का पॉइंट है। ये ब्रेन स्टेम का लोएस्ट पार्ट होता है ये। और रेस्पिरेटरी और वैसोमोटर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके सेंटर्स यहीं लगे होते हैं। फिर UB10 पर अगर चोट लग जाती है तो जानलेवा हो सकती है। थ्रोट की स्वेलिंग, अगर थ्रोट में स्वेलिंग आती है तो उसके लिए एक अच्छा पॉइंट है। UB11 बोन्स और कार्टिलेज का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। UB12 जो है वो हॉटनेस को निकालकर ठंडक में बदलता है। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। लंग्स और किडनी को भी ये पॉइंट टोन करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा एनस। एनस की ग्लैंड जो हमारी है उससे रिलेटेड मुझे ज्यादा कुछ मिला नहीं। इसमें एनस में हम जानते हैं कि गुदा होती है, तो इसका हाइपर एक्टिव अगर हो जाए, उसकी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो SP6, P7 और UB47 उस पर हम उपचार देंगे। और हाइपर एक्टिव अगर ये होती है तो GB11, GB16, GB18, K7, UB47 और SP6 पर हम उपचार देंगे। तो UB47 पौरुषत्व का महल इसका नाम है। यह पौरुषत्व की कमजोरी में इस पॉइंट पर उपचार देना चाहिए। पाचन संबंधी रोग, पतले दस्त, उल्टी, शरीर के केंद्र में छाती के नीचे तनाव का ये बहुत अच्छा पॉइंट है। GB11 गवर्निंग वेसल 11 का नाम है सम्राट की शक्ति का मार्ग, मतलब सम्राट यानी कि हर्ट मेरिडियन की शक्ति बढ़ाता है। इस पॉइंट पर उपचार देने से एनएस की क्रिया सुधार कर एड्रेनालिन का स्राव सुधार कर आर्टरीज का टेंशन बढ़कर कमजोरी आदि ठीक हो जाती है। क्योंकि शक्ति देता है तो इसके लिए जो हमारी आर्टरीज की टेंशन बढ़ाकर ये कमजोरी को ठीक करता है। गवर्निंग वेसल 16 ये वात का प्रेक्षागार, वात का प्रेक्षागार इसका नाम है। वात दोषों को ठीक करने के लिए ये बेस्ट पॉइंट है। GB18 का नाम है ऊर्जा का नियंत्रक, वात दोषों को शांत करके पेन को कम करता है, मेंटल रेस्टलेसनेस को कम करता है ये। SP6 हम जानते हैं ब्लड का बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पैर की 3 इन मेरिडियन लिवर, किडनी, स्प्लीन का संगम होता है। ब्लड रिलेटेड सभी रोगों के उपचार का बेस्ट पॉइंट है। पेट तथा पाचन की तकलीफ के लिए SP6 के साथ हम HT36 को भी यूज करते हैं। डायरिया, उल्टी, नौजिया का ये गुड पॉइंट है। फिर है पेनक्रियास। पेनक्रियास जो ग्लैंड है इससे 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक तो इंसुलिन,
फिर ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेनिन। इंसुलिन जो है ये शुगर को कम करता है। शरीर में एकमात्र ब्लड ग्लूकोज को बॉडी टिश्यू द्वारा यूटिलाइज करवाने वाला ये हार्मोन है। तो ये शुगर को, इसमें 3 हार्मोन है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेनिन। इंसुलिन हमारी ब्लड को हमारे सेल्स में भेजता है तो शुगर कम करता है। ग्लूकागॉन होता है शुगर को बढ़ाता है। यह ब्लड ग्लूकोज को बढ़ने में हेल्प करता है। जब ग्लूकोज लेवल कम होता है तो ग्लूकागॉन लिवर को सिग्नल देता है, जो लिवर में ग्लूकोज के रूप में स्टोर है, इसे ब्रेक डाउन करके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करने के लिए ये उसको सिग्नल देता है। सोमेटोस्टेनिन जो है ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों के बीच बैलेंस करने का कार्य करता है। तो इस तरह के ये 3 हार्मोन सिक्रेशन है पैंक्रियाज के। अब इसके डायबिटीज के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो हाइपर एक्टिविटी अगर होती है तो P6, SP3, SP4, HT36, CV6, CV9 और CV12 पर हम उपचार करते हैं। ये हाइपोग्लाइसीमिया इससे हो सकता है। हाइपोएक्टिविटी में डायबिटीज, उसके लिए ये हम LU7, GB26, SP4, UB20, CV12, TW1, K6, SI3, HT36 और P8 इन पॉइंट्स पर हम उपचार देते हैं। फिर इसके ट्रीटमेंट पर अगर पॉइंट्स पर आते हैं, अगर हम पैनक्रियाज के, तो SP3 ये आरबीसी का पॉइंट है। ये डायबिटीज को, पैनक्रिया की क्रिया को सुधार कर ठीक करता है। SP4 यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल तथा फैट का यह नियंत्रण करता है। जॉन्डिस के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। SP4 को हम जॉन्डिस के लिए यूज कर सकते हैं। P6 जो है ये चौगुआ वेसल का कपल पॉइंट है। तो ये और इन लिंकिंग का भी ये मास्टर पॉइंट है। इसे हम सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे EOV में। तो इसका नाम इनर पास है। ये अपने अंदर झांकने की प्रेरणा देता है। तो P6 बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर कभी मेंटल रेस्टलेसनेस होती है तो भी हम इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। CV6 हम जानते हैं ऊर्जा का सागर होता है। यह नाभि से 1.5 गुण नीचे स्थित होता है। नाभि से लेफ्ट 1 से 1.5 गुण की दूरी पर स्थित बिंदु शुगर लंप कहलाता है। यह क्रॉनिक डायबिटीज को ठीक करता है। CV6 क्रॉनिक डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। CV9 यह नाभि से 1 गुण ऊपर स्थित होता है। यह शरीर में जल तत्व का नियमन करता है। CV12 को हम ग्रेट हार्मोनाइजर कहते हैं। इस पर अगर हम उपचार देते हैं तो शरीर की सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से कार्य करने लगती हैं। तो CV12 बहुत अच्छा पॉइंट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है LU7। यह कंसेप्शन वेसल का मास्टर पॉइंट है। ये हम EOB में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट डिस्टल पॉइंट भी है। नेक तथा अपर बैक रीजन का, चेस्ट और लंग्स का पॉइंट है ये। इसका कपल पॉइंट होता है वो K6 होता है। अब K6 जो है वो इन हील वेसल का कपल पॉइंट है। ये हम इसको ब्रीफ में सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे। इन हील वेसल का ये कपल पॉइंट है। ऊर्जा को नीचे से ऊपर भेजने का काम K6 तथा ऊपर से नीचे भेजने का काम LU7 करता है। शरीर में कहीं भी कीड़ा काटने पर हम K6 पर उपचार दे सकते हैं। K6 पर ब्लैक कलर भी अगर हम लगाते हैं तो हमें, अगर शरीर में कहीं भी पॉइजनिंग हो रही है, कुछ है, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। फिर नेक्स्ट है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो हमारे थोरेसिक 12 से L3 नंबर 3 तक दोनों किडनीज के ऊपरी सिरों पर सेन के बीच के आकार की एड्रिनल ग्लैंड होती है। इसका बाहरी हिस्सा जो होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है और जो सेंट्रल बीच का हिस्सा होता है वो मेडुला कहलाता है। अब इसके कॉर्टेक्स से अलग हार्मोन निकलते हैं और मेडुला से अलग हार्मोन निकलते हैं। जो कॉर्टेक्स से हार्मोन निकलते हैं वो एल्डोस्टेरोन है। ये नेफ्रॉन के डिस्टल ट्यूब्यूल पर प्रभाव डालकर सामान्य से अधिक सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन रेट तथा जल अणु का रेट भी बढ़ा देता है। तो रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है ये एल्डोस्टेरोन। कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है वो किसी तनावपूर्ण परिस्थितियों से गुजरने पर हमें इस हार्मोन की जरूरत पड़ती है। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन से हमें बचाता है। फिर है एंड्रोजन। ये बॉडी ये बॉयज में, लड़कों में और लड़कियों में यौवनावस्था के आने तक शारीरिक ऊतकों के विकास में मदद करता है। फिर है हमारा नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। ये हार्मोन जो है फाइट और फ्लाइट, यानी कि या तो लड़ो या भाग जाओ, दोनों कंडीशन में सबसे अधिक सहायक होता है। तो ये हमारा इसका है सेंट्रल वाले का, मेडुला का हार्मोन नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है। अब इससे जो ट्रीटमेंट अगर हम देंगे
तो एड्रिनल ग्लैंड के लिए हम TW1 और UB22 पर उपचार देंगे। अब अगर ये हाइपर एक्टिव हो गई है तो हाइपर एक्टिव के लिए हम K3, K6, K7, UB23, H6 और LV5 पर हम उपचार देंगे। इसके सिम्टम्स होते हैं कुचिंग सिंड्रोम। कुचिंग सिंड्रोम एक सिंड्रोम होता है, नेक का सिंड्रोम होता है जहाँ पे नेक अकड़ जाती है, वो सिंड्रोम होता है। सडन हाइपरटेंशन हो जाती है, एडिमा, टैकीकार्डिया, वेट लॉस, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट, ये इसके सिम्टम्स हैं। हाइपर एक्टिविटी अगर ये एड्रेनल ग्लैंड हो जाती है तो K3, K7, UB23, GB25, LU9 और LI11 पर हम उपचार देंगे। इसके सिम्टम्स है लो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, एडिसन्स डिजीज हो जाती है, पिगमेंटेशन ऑफ स्टेम, लॉस ऑफ बॉडी हेयर के कम हो जाते हैं, बाल कम होने लगते हैं। तो इसके लिए हम इस पॉइंट पर उपचार देंगे। अब इसमें जो K3 है ये हमारा ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, किडनी का ये टॉनिफिकेशन पॉइंट है। महिलाओं में व्हाइट अगर लिकोरिया डिस्चार्ज होने लग जाता है, व्हाइट डिस्चार्ज होता है तो उसके लिए हम K3 पर उपचार दे सकते हैं, उसके लिए ये बेस्ट पॉइंट है। K7 किडनी यांग को टोन करता है। किडनी यांग से हमें बहुत सारे ऑर्गन्स को हमें ऊष्मा मिलती है, तो किडनी यांग को यह K7 पॉइंट टोन करता है। इसे इसे गारा बिंदु कहते हैं। सीमेंट मतलब गारा मतलब सीमेंट वगैरह लगाना, तो सीमेंट बालू को मिलाकर जिस प्रकार पुराने मकान का हम रिपेयर करते हैं, उसी प्रकार खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए इस बिंदु पर उपचार कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा H7 जी क्लेफ्ट पॉइंट है हार्ट का, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। UB22 बैक शू पॉइंट है हमारा ट्रिपल वार्मर का, और ये बैलेंस करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को, बैलेंस करता है पूरी बॉडी के फ्लूइड्स को, बॉडी फ्लूइड्स के मेटाबॉलिज्म को ये बैलेंस करता है। UB23 हम जानते हैं बैक शू पॉइंट है किडनी का, और GB25 हमारा फ्रंट शू पॉइंट है किडनी का। फिर नेक्स्ट हम ग्लैंड पर आते हैं टेस्टिकल्स। तो टेस्टिकल्स के जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इससे हार्मोन निकलता है, यह यूथ का हार्मोन है। तो इसका सिक्रेशन परिपक्व टेस्टिस द्वारा यौवनावस्था से लेकर एक अनिश्चित उम्र तक होता है। अति सक्रियता से सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है और डेफिशिएंसी से हमें इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो यह इसका एक टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन से ये होता है, और ये जो ग्रंथियां होती हैं ये शिश्न के नीचे दोनों तरफ अंडकोश में स्थित रहती हैं, और यह ग्रंथियां बालक में 12 से 16 वर्ष की आयु में सक्रिय रहती हैं, तो यौवनावस्था के लक्षण प्रतीत होने लगते हैं। अब इसमें डेफिशिएंसी होती है तो इनफर्टिलिटी, और अति सक्रियता होती है तो सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है। अब इसके जो हाइपर एक्टिव होते हैं तो उसके सिम्टम है हाइपर सिक्रेशन अगर होने लगता है तो TW1, ST36, CV3, CV4 और UB60 पर हम उपचार देंगे। हाइपर एक्टिव या हाइपो सिक्रेशन, बहुत हाइपो सिक्रेशन अगर हो जाता है तो TW1, GB3, GB4, GB5 और UB47 पर हम उपचार देंगे। अगर टेस्टिकल्स में पेन होने लगता है तो हम FP4, K6, लिवर 3 और लिवर 8 पर हम उपचार देंगे। तो इसके जो पॉइंट्स हैं, ट्रीटमेंट के पॉइंट्स हैं, तो उस पर हम देख लेते हैं। UB60 हमारा फायर पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर का, ये साइटिका पॉइंट है। हंस मैथुन की आदत छुड़ाने के लिए हमें इस पॉइंट को ट्रीट करना चाहिए। CV3 फ्रेंचो पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर का, सभी प्रकार की इन डिसीज के लिए यह उपचार का बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ तीनों इन मेरिडियन लिवर, स्प्लीन और किडनी CV3 पर हमारे मिलती है। CV4 सभी दरवाजों का प्रमुख, इसका नाम है सभी दरवाजों का प्रमुख। ये फ्रेंचो पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये पुरुष नपुंसकता का स्पेशल पॉइंट है। लिवर 3 हैप्पी काम, इसे हैप्पी काम कहते हैं, ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट है लिवर का। लिंग का टेढ़ापन आदि लिंग से रिलेटेड डिजीज हम इस पॉइंट पर उपचार कर सकते हैं। हैप्पी काम यानी कि हमारे रिश्ते अगर कहीं से किसी से खराब चल रहे हैं तो हम लिवर 3 पर उपचार दे सकते हैं, ये हमें रिश्तों में रिश्तों को सुधारने की ताकत देता है। लिवर 8 सिंचाई का फुहारा, इसे शरीर रूपी पेट, जब अगर किसी का पेट शरीर बहुत ज्यादा सूखता जाए, कुछ बहुत पूरा भोजन ले फिर भी वजन घटता जाए, तो हम लिवर 8 पर उपचार करेंगे। हम लिवर 8 को उपचार डोज करते हैं तो ये हम उस पेशेंट का वेट बढ़ने लगता है। GB3 गवर्निंग वेसल 3 लोअर वार्मर में नाभि से पांव तक की ऊर्जा की कमी को पूरा करता है। कॉसेक्स में पेन, जननांगों की चोट, दर्द, उसमें यह GB3 अच्छा पॉइंट है। GB5 लटकता हुआ फल क्रम बोलते हैं इसे, इस पर उपचार देने से हार्ट का डायलेशन तथा एक्शन बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा ओवरीज। ओवरीज जो होती है इससे हमारे एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन हार्मोन
सिक्रेशन होते हैं। यह ग्रंथि महिलाओं में उदर के निचले भाग में गर्भाशय के दाएं और बाईं ओर स्थित होती है। ये 11 से 13 वर्ष की आयु में सक्रिय होती है और बालिकाओं में इन ग्रंथियों के सक्रिय होने से यौवनावस्था के लक्षण प्रतीत होने लगते हैं, जैसे मेंसेस होने लगती है, स्वभाव में शालीनता आती है, जन्नांगों का विकास होने लगता है। एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ही लड़की को युवती में बदलता है। डेफिशिएंसी होने पर इनफर्टिलिटी होती है। और जो दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, ये युवती के जन्नांगों से रिलेटेड सभी ग्लैंड्स को सिक्रेशन लायक बनाता है। अब इसके ट्रीटमेंट पर अगर हम देखते हैं, अगर हाइपर फोलिकुलाइन हो गया है तो हम K2, K13, लिवर 3, SP6 और CV4 पर उपचार देंगे। और हाइपोफोलिकुलाइन हो गया है तो K7, K13, UB67, SP6 और GB37 पर हम उपचार देंगे। इसके लिए हम देखते हैं कि K13 बांझपन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किडनी तथा यूरिनरी पैटर्न की मेरिडियन को शक्ति प्रदान करता है। सर 1 सेकंड होल्ड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिवर 11। यह पुरुषों के टेस्टिकल्स तथा महिलाओं की ओवरी और फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड पॉइंट है। बच्चा पैदा होने के समय इस बिंदु पर उपचार देने से डिलीवरी बहुत सहज हो जाती है। कई बार हमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है तो हम लिवर 11 पर उपचार देते हैं तो सिजेरियन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। SP11, स्पर्म या अंडकोश से रिलेटेड कोई भी रोग होता है तो हम SP11, 12 और TW1 इस पर उपचार देते हैं। यह पुरुष के टेस्टिकल और महिलाओं के ओवरी से रिलेटेड प्रमुख बिंदु होता है। ST31 जो है हमारा, ये टेस्टिकल्स और ओवरीज का बेस्ट पॉइंट होता है। फिर नेक्स्ट है हमारी थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। ये स्पेसिफिक WBC, जिनको टी लिम्फोसाइट कहते हैं, उसको ट्रेन करते हैं ये। और फिर ये टी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज बनाकर शरीर कोशिकाओं में घुसे दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। यह ग्लैंड बचपन में तक ही एक्टिव रहती है, उसके बाद ये एक्टिव नहीं रहती है। 13-14 साल के बाद में जैसे कि सर बताते हैं थाइमस यानी दाई माँ, तो दाई माँ 13-14 साल तक ही जब बच्चे होते हैं उसके बाद में ये ये एक्टिव नहीं रहती है। इसमें हम उपचार अगर देते हैं अगर, तो TW2, ST11, SP2, UB11 और GB34 पर हम उपचार देते हैं। ST11 पॉइंट है, ये थाइमस ग्लैंड का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 14 वर्ष तक के बच्चों को उपचार करते समय इस पॉइंट पर भी हमें, अगर 14 वर्ष तक के बच्चों की कोई बीमारी आती है, कोई रोग आता है, कोई ऐसा बच्चा आता है, तो हमें उसके दूसरे सिम्टम के साथ साथ ST11 पर भी उपचार करना चाहिए। TW2, ये थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस ग्लैंड का मास्टर पॉइंट होता है। फिर नेक्स्ट है हमारी मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के लिए हम TW1, ST41 और TW3 पर उपचार देते हैं। TW1 जो होता है, ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड पुरुषों के टेस्टिकल्स तथा महिलाओं के ओवरीज के सिक्रेशन का नियंत्रक बिंदु होता है। शुक्राणु तथा वीर्य की कमजोरी पर इस पॉइंट पर उपचार देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि अगर मतलब ओवरऑल हमें एंडोक्राइन फंक्शंस को सुधारना है तो हम GB3, GB4, GB20 और CV4 पर उपचार देंगे। टोनिफाई लिम्फेटिक सर्कुलेशन, अगर लिम्फेटिक सर्कुलेशन हमें बढ़ाना है तो हम UB17, लिवर 13, LU9, LU10 और LU11 पर उपचार देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड से हम किस तरह उपचार कर सकते हैं और अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स किस कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करके उनको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लॉ ऑफ रूट एंड फ्रूट। ये हमारा चैप्टर नंबर है 14। तो लॉ ऑफ रूट एंड फ्रूट हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। तो TCM में रूट एंड फ्रूट ये एक फंडामेंटल डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट प्रिंसिपल है। इसका उपयोग बीमारी के प्राथमिक कारण और उसके सेकेंडरी सिम्टम्स का अंतर करने के लिए किया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि बीमारी कहीं होती कहीं है, हमें दिखती है, लेकिन उसकी जड़ कहीं और होती है। तो उसका प्राथमिक कारण और सेकेंडरी सिम्टम सिम्टम अलग होता है, कारण अलग होता है। तो उसके अंतर के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि एक कल्पना करते हैं, एक पेड़ की कल्पना करते हैं। तो पेड़ में जो जमीन के अंदर जो उसकी जड़ होती है, रूट होती है, वो जमीन के अंदर छिपी होती है। यह नींव है, पेड़ का जीवन स्रोत है। अगर पेड़ बीमार है तो पेड़ की समस्या की शुरुआत हम नींव से देखते हैं कि नींव, जड़ में अगर कोई बीमारी होगी तो पेड़ बीमार जरूर होगा। ब्रांचेस और फ्रूट्स जो होती हैं वो जमीन के ऊपर दिखाई देती हैं। ये पेड़ की बीमारी का बाहरी संकेत होता है। रूट असंतुलन का मूलभूत पैटर्न होता है। यह बीमारी का प्राथमिक कारण होता है। यह अक्सर पुराना और कम स्पष्ट होता है। बहुत पुराना होता है, हमें और दिखाई नहीं पड़ता है, हमें पता नहीं चलता है कि
प्रॉब्लम असली में कहाँ है। यह रूट का इलाज करना प्रॉब्लम के स्रोत को दूर करने के बारे में है। मतलब अगर हमें किसी प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करना है, तो हम रूट का इलाज करेंगे, तो बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि हम बुखार का इलाज करेंगे, बुखार के लिए हमने पैरासिटामोल दे दी, कुछ दे दिया, बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन बुखार किस कारण आया है, तो हम रूट का इलाज नहीं करेंगे, तो वो बार-बार बीमारी रिकर होगी। शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें उसकी की, ब्लड, इन और यांग की स्थिति इंक्लूडेड है, वो सब हम इसके कारण हो सकता है, इससे हमें पता चलता है। रोग का कारण जैसे पुराना स्ट्रेस, जैसे लिवर की स्टैग्नेशन हो, या पुरानी डिजीज़ जैसे स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो गई है। अब स्प्लीन की डेफिशिएंसी के कारण क्या होगा, थकान होगी, पेट फूलेगा, लूज़ मोशन होंगे। अब उसका हम पेट फूलने का इलाज दे रहे हैं, तो पेट फूलने का इलाज उस समय तो आपका फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन अगर हम स्प्लीन की डेफिशिएंसी का इलाज देंगे, तो वो रूट का इलाज हो जाएगा। लिवर या यांग राइज़िंग से सिर दर्द, कई बार सिर दर्द और चक्कर आते हैं। सिर दर्द और चक्कर के वैसे कई रीज़न होते हैं, लेकिन एक कारण यह भी है कि लिवर यांग राइज़िंग भी हो सकता है। किडनी इन डेफिशिएंसी अगर होती है, तो उससे रात को पसीना आता है, लो बैक पेन होता है, गला सूखना हो जाता है, इस तरह से होता है। अब अगर फ्रूट की तरफ अगर हम देखते हैं, तो फ्रूट जो होते हैं वो बीमारी के लक्षणों को बताता है। बीमारी है कहाँ, लेकिन उसके लक्षण उसके कहाँ दिख कहाँ रही है। ये बाहरी है, किंतु ये रूट इम्बैलेंस का रिज़ल्ट है। इसमें ऊपरी लक्षण जिसमें सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है जैसे कि दर्द, खुजली, बुखार, ये सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं और प्रकट संकेत होते हैं जो कि डॉक्टर देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी थेरेपिस्ट होता है वो देखते हैं कि चेहरा किस तरह का है, उसकी जीभ टंग देख के बताता है, पल्स देख के बताता है, उसके जॉइंट्स देखता है कि इन्फ्लेमेशन तो नहीं है और उसकी टंग पे कोई कोटिंग तो नहीं है, आईज़ कैसी हैं उसकी, उसमें कोई स्मेल तो नहीं आ रही है, उसके बालों का देखते हैं कि बाल कैसे हैं, स्किन का कलर देखते हैं। तो यह सब देखते हैं तो उससे हम पता कर सकते हैं कि ये संकेत हैं कि बीमारी कहाँ है, रूट उसका अलग है लेकिन संकेत ये दिख रहे हैं। तीव्र स्थितियाँ होती हैं कई बार कि अचानक से नया लक्षण या पुरानी समस्या तेज़ी से बढ़ना, तो ये भी फ्रूट ये एकदम से बताता है कि एकदम से कोई अचानक से उत्पन्न हुई है। मूल को अगर हमें मजबूत करना है, तो शाखाएँ अपने आप ठीक हो जाती हैं। जैसे कि ब्लड डेफिशिएंसी, अगर रूट के कारण होने वाले पुराने हेडेक अगर बहुत पुराना हेडेक है, तो स्ट्रॉन्ग पेन किलर हम देते हैं, लेकिन अगर पेन किलर की जगह हम ब्लड डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट देंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हेडेक के तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो हमें रूट में जाना पड़ेगा। एक ब्लड डेफिशिएंसी तो एक एग्ज़ाम्पल है, अदरवाइज़ अगर किसी को लू लग गई है, तो भी हो सकता है। माइग्रेन के कारण भी सर में दर्द हो सकता है या किसी और कारण भी उसको सर में दर्द हो सकता है, तो हमें रूट पर उसके जाना पड़ेगा। शाखा का इलाज करना, अब शाखा का इलाज कैसे कर सकते हैं? इसका उपयोग तीव्र या इमरजेंसी में किया जाता है। हम देखते हैं कि जो अगर क कब कई बार हमें क्या होता है कि कभी-कभी तो हमें सिर्फ सबसे पहले मूल का उपचार देना पड़ता है। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि एकदम से बीमारी तेज़ी से आई है, इमरजेंसी पड़ी है। अगर हम उसको उस टाइम रूट का इलाज देने लगेंगे, कई बार कोई पेशेंट आया, बुखार से तप रहा है, अगर हम रूट पे जाकर उसे इलाज देने लगेंगे, तो वो भाग जाएगा। वो सोचेगा कि बुखार तो जा नहीं रहा है और पता नहीं है किस चीज़ का इलाज कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले उसे उसके रूट का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जब थोड़ा-सा उसको आराम मिल जाएगा उसमें, फिर हम रूट पर जाएँगे। तो इस तरह से हम सबसे पहले तब ऐसी कंडीशन में शाखा का उपचार मतलब फ्रूट का इलाज करना पड़ेगा। तो जैसे कि दमा के गंभीर अगर रोग हो गया है, किसी को अस्थमा बहुत ज़्यादा हो गया है, साँस लेने में कठिनाई आ रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि छाती को खोलने और घबराहट दूर करने का इलाज पहले करेंगे। प्रॉब्लम कम हो जाएगी, फिर हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही थी, कि छाती उसकी खुल क्यों नहीं रही थी, उसे अस्थमा की प्रॉब्लम आई क्यों? तो उसका फिर हम उसके बाद में रूट का ट्रीटमेंट देंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि रूट और फ्रूट दोनों का ट्रीटमेंट हमें एक साथ देना पड़ता है। तो जैसे कि थकान और पाचन अगर दोनों की दिक्कत आ रही है, तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी का उपचार देंगे। तो ये मूल का रूट की इलाज हो गया और इसके साथ-साथ अगर बलगम भी है, तो हम नमी बलगम दूर करने के लिए डैम्पनेस का इलाज देंगे। तो डैम्पनेस का ट्रीटमेंट करेंगे, तो वो फ्रूट का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे तरीके हैं हमें पता करने के, मनोभावों से भी होने वाले कई बार मन में हमारे कुछ अलग भाव होते हैं, जैसे कि हम समझते हैं और और वो दिखते अलग हैं। जैसे मन में गुस्सा है, मन में किसी के लिए गुस्सा है
और वो दिखता अलग तरह से है कि क्रोध, नींद नहीं आती है या तोड़-फोड़ करने लग जाते हैं। तो ये एक एंगर एक रूट कॉज़ है उसका। जॉय, खुशी, खुशी एक दिखने में तो बहुत अच्छी चीज़ लगती है, खुशी है, लेकिन खुशी के कारण हमारी पल्पिटेशन बढ़ जाती है, माइग्रेन हो जाता है कई बार, इस तरह से बीमारियाँ आने लग जाती हैं। सैडनेस 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 हम जानते हैं चिंता से चिता भली। तो हार्ट या स्टमक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम अगर वो कोई बीमार है, सैड है, बहुत दुखी है, तो उसको हार्ट की बीमारी होगी या स्टमक से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। तो ये रूट तो है सैड, लेकिन ये फ्रूट हमें दिख रही है स्टमक में होने वाली प्रॉब्लम। डर अगर कोई किसी को है, तो जैसे बच्चों को कोई डर बैठ जाता है, तो बेड वेटिंग करने लग जाते हैं। तो डर किसी और चीज़ का है, लेकिन वो फ्रूट में दिख रहा है कि वो बेड वेटिंग कर रहे हैं। किडनी अफेक्टेड होती है उससे। बड़ों में जैसे ड्राई माउथ हो जाता है, इस तरह से कई अलग-अलग सिम्पटम्स होते हैं। शोक, कई बार एकदम शॉक लगता है किसी को, तो वो शोक में चले जाता है। तो उसका वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन उसका बीपी लो हो जाता है, पल्पिटेशन हो जाती है और भूख की कमी हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मनोभावों से भी हमें रूट एंड फ्रूट का कारण समझने में हमें आसानी होती है। तो इस तरह से हम बुक पर आते हैं अब कि जैसे कि हमारे शरीर में भी बीमारी होती है कि फोड़े-फुंसी, दर्द, ट्यूमर, जलन, घाव, दाग, चर्म रोग, ये होते तो कहीं और हैं, लेकिन उसकी जड़ जो होती है वो दूसरे स्थान पर होती है। ऐसे में हम अगर बीमारी की जड़ से संबंधित बिंदु को दबाएँगे, तो आश्चर्यजनक रूप से हमें आराम मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, तो उसमें क्या है कि 3 चीज़ दे रखी है, एक तो मेरिडियन दे रखी है, बीमारी का स्थान दे रखा है कि कहाँ बीमारी प्रकट हो रही है और बीमारी का रूट दे रखी है कि बीमारी के रूट कहाँ है। तो जैसे कि फर्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर जैसे यूबी1 पर अगर आँख के अंदर के कोने पे अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, या अगर सूजन आ रही है आँख के अंदर, जहाँ नाक है हमारी, वहाँ आँख के अंदर के कोने पे यूबी1 पॉइंट आता है, वहाँ अगर रेडनेस हो रही है या कुछ स्वेलिंग है या फोड़ा-फुंसी हो गई है, तो अगर हम यूबी59 पर, ये है पैर के बाहरी गट्टे के 4 अंगुल ऊपर, वहाँ पर इलाज देते हैं, तो यह उपचार हमारा कई बार बहुत अच्छी तरह से इसका उपचार वो हम कर सकते हैं। तो यूबी1 पर बीमारी का स्थान है और यूबी59 इसकी बीमारी की जड़ है। नेक्स्ट है हमारा गॉल ब्लैडर का हमारा एसआई19। एसआई19 हमारी कान के पास आता है यहाँ पर, तो कान के पास अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं स्वेलिंग आ गई है या सुनने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अंदर कोई घाव हो गया है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम अगर जीबी43 और जीबी44 पैर की उँगली पर आते हैं ये पॉइंट, तो यहाँ पर हम ट्रीटमेंट देंगे, तो हम इसका उपचार अच्छे से कर सकते हैं। तो यह एसआई19 का रूट है और फ्रूट है, और रूट है जो जीबी43 और जीबी44 पर। फिर स्टमक मेरिडियन का एसटी9 पॉइंट है, ये गले पर आता है और एसटी4 मुँह के बाहर आता है। तो ये पॉइंट है यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, गले की कोई प्रॉब्लम है या मुँह के वहाँ की उस जगह पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो एसटी45 जो हमारी पैर की दूसरी उँगली है, वहाँ पर आता है। तो उस पर हम इलाज दे सकते हैं पैर की दूसरी उँगली के नाखून के पास में। ये हमारा मेटल पॉइंट है। माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के लिए काम आता है और गले के बाहर और सूजन को ट्रीट करता है। तो ये जड़ का स्थान है, यहाँ पर जड़ होती है और दिखती हमें वहाँ है। स्प्लीन स्प्लीन मेडिसिन का यूपी20, ये हमारा बैक्यू पॉइंट है स्प्लीन का। ये हमारे थोरेसिक 11 और थोरेसिक 12 के पास आता है, और बोलने में अगर परेशानी आती है या मुंह के ऊपर कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये सीबी23 पर अगर बोलने में परेशानी या मुंह की प्रॉब्लम होती है, तो सीबी23 पर वो दिखती है गले के पास में। तो अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, दिख रही है हमें, तो हम एसपी6 जो पैर के अंदरूनी गट्टे के 4 अंगुल ऊपर है, यहाँ पर हम इलाज दे सकते हैं। यहाँ इलाज देंगे तो हमें यहाँ पर उसका इफेक्ट दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट मेरिडियन है हमारा किडनी की। किडनी क्या हमारा पॉइंट है यूपी23। तो यूपी23 हमारा लंबर 2 और लंबर 3 के बीच में आता है। इस यानी कि किडनी में हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब है किडनी में कोई बीमारी है। ये टेस्ट पॉइंट है, किडनी का हमारा टेस्ट पॉइंट है। यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम K8 पर उपचार देंगे। K8 हमारा पैर के अंदरूनी गट्टे से 3 3 3 टी सुन ऊपर है। तो ये हमारा K8 हमारा लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी है। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो, सर मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज आ रही है मेरी?
सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। सर आवाज आ रही है? हेलो। सर आवाज आ रही है मेरी, मैं कंटिन्यू करूं? सर आवाज आ रही है? अब आ रही है। सर स्टार्ट करूं वापस? यस, हाँ। जी सर। तो हमने किडनी का देखा, किडनी का UB23 पॉइंट है, ये L2 और L3 के पास आता है। इस बिंदु पर अगर दर्द होता है, यानी कि किडनी में अगर बीमारी है, तो ये किडनी का टेस्ट पॉइंट कहलाता है। तो अगर यहाँ कोई बीमारी है, तो K8 जो है वो शेयर हो पैर रहा के है अंदर ही ना, शेयर हो रहा है ना। जी सर आ गया, आ गया सर, आ गया। हम्म, जी सर। हम्म। तो K8 पर हम उपचार देंगे, ये हमारा रूट है। फिर हमारी नेक्स्ट मेरिडियन है लिवर। तो ये लिवर के लिए जो फ्रूट जो स्थान है वो UB18, ये हमारे थोरेसिक 9 और थोरेसिक 10 के बीच में आता है, और ये लिवर का बैकशू पॉइंट है। तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हमें दिख रही है, तो हम लिवर 4 हमारा पैर में आता है। पैर की साइज और शेप को ये बैलेंस करता है, बात लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिवर 4। लेकिन यहाँ पर हम अगर इलाज देंगे, तो ये UB18 पर इसका ट्रीटमेंट का असर हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट मेरिडियन है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का UB2 पॉइंट है। UB2 पॉइंट है, ये आंख के ऊपर भौं के पास आता है। अगर हमारी कभी आंख आ जाती है, आई फ्लू हो जाता है, तो हम SI6 पर उपचार देंगे। तो SI6 जो है, कलाई से एक अंगूठा ऊपर पॉइंट आता है, तो यहाँ पर SI6 पर उपचार देने से UB2 पॉइंट पर हम उपचार कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरिडियन है हमारी ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर का TW23 पॉइंट है। तो TW23 पॉइंट पर अगर कनपट्टी, ये तो कनपट्टी के पास भौं के बाहर आता है, वहां पर अगर दर्द है, फेशियल में कोई बाइटा आने लग जाता है, दांत में दर्द होता है, क्योंकि वही ये पॉइंट है, अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम होकर होती है, दिखती है हमें, तो हम TW3 पर उपचार दे सकते हैं। ये हाथ में आता है। टिनिटस, ये भी टिनिटस का अच्छा पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट पर हम उपचार दे सकते हैं, ये हमारा रूट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट है हमारे मेरिडियन लंग्स। लंग्स मेरिडियन के लिए LU1 हमारा छाती पर आता है, कॉलर बोन के नीचे आता है। ये अलार्म पॉइंट है, और अस्थमा के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और फ्रंट शू पॉइंट है ये। हाथ पैरों में अगर सूजन आती है, LU1 पर दिखती है, तो हम LU9 पर, जो हमारी कलाई पर आता है, वहां पर हम इलाज देंगे। LU9 हमारा कॉप्स रिसीवर पॉइंट है, मतलब लाश को जिंदा करने वाला पॉइंट है, और पल्स मीटिंग पॉइंट भी है। तो LU9 पर हम उपचार कर देंगे करेंगे, तो LU1 पर उसका उपचार दिखाई देगा।
नेक्स्ट मेरिडियन है हमारी हार्ट मेरिडियन। तो हार्ट मेरिडियन का अगर UB15 पर अगर कुछ दिख रहा है, T5 और T6 के पास में ये पॉइंट आता है, ये हार्ट का बैक्शू पॉइंट है, तो हम इसका इलाज H7 कलाई पर करेंगे, यह हार्ट का फायर पॉइंट है। तो H7 पर अगर हम इलाज करेंगे तो UB15 पर उसका जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेरिडियन है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का P1 पॉइंट है। तो P1 पॉइंट पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये आर्मपिट के बगल में वक्ष के बाहरी तरफ ये पॉइंट आता है। तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम P6 पर, ये कलाई से 2 टीसुन ऊपर आता है ये पॉइंट, तो वहां पर हम इलाज देंगे। यहाँ पर P6 पर अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो P1 पर उसका असर दिखाई देगा। नेक्स्ट मेरिडियन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट है LI20। LI20 हमारे नक्टल के बाहर यहाँ से होता है। अगर यहाँ की कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्वेलिंग है, रेडनेस है, या अंदर की कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे LI20 पर दिखाई दे रही है, तो हम LI11 हमारे एल्बो की फोल्ड पर आता है, और LI14 हमारा एल्बो फोल्ड के 7 टीसुन ऊपर आता है। तो यहाँ हम इलाज देंगे। तो ये हमारा रूट है, LI11 LI14 हमारा रूट है, और फ्रूट हमें दिखाई दे रहा है LI20। अब है नेक्स्ट हमारी मेरिडियन है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर मेरिडियन पर अगर ST12 से आर्म पिट तक ये लार्ज एब्सेस, कोई फोड़ा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है अराउंड TW16 के पास भी होती है, तो हम GB14 पर, दोनों में ST12 पर भी दिखे या TW16 पर दिखे, तो हम GB41 पर इलाज देंगे। किडनी, नेक्स्ट मेरिडियन है हमारी किडनी। किडनी हमारी टेस्टिकल्स ST30 तथा उसके नीचे ये आता है। UB1 के पास अगर रेड आइज हो जाती है, तो दो जगह है, ST30 उसके नीचे की तरफ ये पॉइंट आता है एक तो, और UB1 के पास रेड आइज, ये दोनों अगर होते हैं तो K6 और K8 पर हम उपचार दे सकते हैं। ये हमारा इस जगह पे फ्रूट है, यहाँ पे हमें बीमारी दिख रही है, और K6 और K8 पर हम उपचार देंगे तो ये बीमारी में हमें बहुत आराम मिलेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा यूरिनरी ब्लडर। तो इसमें UB1 लेफ्ट साइड है, तो हम UB1 अगर लेफ्ट साइड पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम UB62 राइट साइड में उपचार देंगे, और UB1 राइट साइड में अगर प्रॉब्लम होती है तो हम UB62 लेफ्ट साइड में उपचार देंगे, तो इससे हमें आराम मिलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे कि हमने पिछली बार हमने देखा था, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देखा था, कि फर्स्ट पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम आती है तो लास्ट पॉइंट पर देते हैं, लास्ट पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम आती है तो फर्स्ट पॉइंट पर देते हैं। तो उसी तरह से आज हमने रूट एंड फ्रूट देखा कि अगर रूट में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दिखाई फ्रूट में देती है, लेकिन हमें उसका रूट का इलाज करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए कई बार हम रूट का भी करते हैं, कई बार फ्रूट का करते हैं, और कई बार दोनों का इलाज करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। तो थैंक यू सो मच। हो गया सर पूरा? बहुत बढ़िया। तो हम लोग देखिए कितने कितने सिद्धांत हम लोग के उसमें हैं। फर्स्ट और लास्ट पॉइंट का सिद्धांत अलग पॉइंट सिद्धांत है, यहाँ जो समझने का तरीका है बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो दो और ऋतु जी ने बिल्कुल बढ़िया बताया कि कभी कभी आपको रूट पे देना है और कभी आपको फ्रूट पे भी देना पड़े, क्योंकि आपको इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो दिस इज सेड टू बी मैनेजमेंट। अगर आप ट्रीटमेंट में मैनेजमेंट को भी शामिल कर लेंगे तो ये आपको अधिक फायदेमंद होगा। देना चाहिए हमको सिद्धांत रूप से रूट पर, लेकिन रूट पर हम देने से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो फ्रूट जिसको लक्ष्य प्राप्त करना हो, अभी तुरंत उसको बुखार हुआ है, तो अगर बुखार ठीक करेंगे, कुछ ठीक होगा तो उसका विश्वास बनेगा, तो आगे वो ट्रीटमेंट करेगा, नहीं तो उसको लगेगा कि कोई पता नहीं है। तो हम रूट के चक्कर में नहीं पड़े, दोनों दोनों को बैलेंस करें, कहीं कहीं आवश्यक हो तो करें और कहीं कहीं आवश्यक हो तो रूट पर करना चाहिए। तो हम लोग खेमका सर को याद करें, हम लोग ज्ञान को बढ़ाएं, और देखिए इतना ज्ञान ट्रीटाइज 1 में भरा पड़ा है, हम लोग इसको पूरा कभी नहीं कर पाते, चाहे सेमेस्टर 10 कर लें, चाहे 12 कर लें, चाहे 15 कर लें। तो ये ट्रीटाइज 1 बहुत मास्टरपीस है, इसको आप लोग जरूर बार बार पढ़ें, बार बार समझेंगे तो बहुत से पॉइंट इसमें मिलेंगे। तो खेमका सर को याद करते हुए उन्हीं के सिद्धांतों को, उन्हीं के जो पैटर्न, ट्रीटमेंट पैटर्न दिया हुआ, और जो सोसाइटी के लिए मैसेज दिया हुआ या हमारे थेरेपिस्ट के लिए मैसेज दिया हुआ है, ईच वन रीच वन, हमको प्रत्येक व्यक्ति से मिलना है, ईच वन ट्रीट वन और ईच वन टीच वन। सभी को पढ़ाना भी है, सभी का ट्रीटमेंट भी करना है, सभी के पास पहुंच करके जागृत करना है, अपने ज्ञान को उस तक ले जाना है। मीडिया कोई भी हो, तो हम लोग कभी
आगे बढ़ पाएंगे, हमारी थेरेपी तभी बहुत पॉपुलर हो पाएगी और उसी तभी हम लोगों के मानवता को जो इस बीमारी है उससे हम रक्षा करने में समर्थ हो पाएंगे। इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज के इसको समाप्त करते हैं। फिर कल मिलेंगे।